इस पूरे मंथन को एक तो क्यों ये घटना घटी और वो भी गृह मंत्री? तो इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। वह शादी कराने तथा बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। इस कार्य के बदले में ये मानव तस्कर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। ये भी बात प्रकाश में आई है कि तस्करी के इस कार्य में भारी मात्रा में धन अर्जित किया जाता है तथा इस अवैध धन का भी आदान प्रदान होता है। निगरानी से ये पता चला कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है और इनके विरुद्ध एटीएस के थाने पे 11/21 धारा 420, 467, 468, 471, 370 और 120B तथा 14 विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो अवयस्क बच्चियां हैं उनको आशा ज्योति केंद्र लखनऊ में नियमानुसार भेजा जा रहा है और इन व्यक्तियों की फर्दर रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। और जैसा कि प्रेस रिलीज से स्पष्ट है कि इसका जो सरगना है मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम, ये त्रिपुरा में रहता है और रहने वाला बांग्लादेश का बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति हैं जो कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली स्टेशन पे आया था, उसका नाम है रहमतुल्ला। ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में कैंप है रोहिंग्या का, वहाँ रहता है और मूलतः ये म्यांमार का निवासी है। और इसका एक और साथी शबीबुर रहमान, वो भी म्यांमार का रहने वाला है। ये लोग जो नूर इस्लाम है, ये त्रिपुरा बॉर्डर से मानव तस्करी कराता है और वहाँ से लोगों को बांग्लादेश से या तो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, उनको विभिन्न तरीकों से बॉर्डर क्रॉस करा के और फिर उनका भारत में प्रवेश कराता है और वहाँ से फिर विभिन्न रास्तों से मूलतः ट्रेन के सहारे ये जगह जगह पे इनको ट्रांसशिफ्ट करता है, मतलब ले जाता है और जहाँ इनको बेचना होता है या जहाँ ये कूटरचित तरीके से जिनके प्रपत्र इत्यादि बनवाने हैं वहाँ ले जाता है और उनको बसाता है। ये जो दोनों गिरफ्तार है, रहमत और शबीउल्लाह, ये भी अवैध रोहिंग्या है। हाँ,
आप? नहीं, नूर तो रहने वाला बांग्लादेश का है, वर्तमान में त्रिपुरा का है, लेकिन ये मेन एजेंट है जो कि बराबर दिल्ली से आता जाता रहता है और कुछ लोगों को छोड़ने भी जाता है, तो क्योंकि इसको सारी चीज़ें पता हैं। तो ये लगातार वहाँ से त्रिपुरा बॉर्डर से वहाँ भी इसके कुछ लोग हैं और अभी एक व्यक्ति की और हमें तलाश है जो कि इसका मुख्य इनका साथी है और उस पर भी हमारी आगे की कार्रवाई चल रही है और जब भी इसमें कोई उल्लेखनीय सफलता मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना था या इसके लिए कुछ और भी था ऑब्जेक्टिव? नहीं, हमने आपको इसमें स्पष्ट बताया है कि मानव तस्करी के उद्देश्य से धन अर्जित करना तथा जैसा कि पहले भी प्रकाश में आ चुका है कि इनको कहीं नौकरी दिलाना और उसके एवज में उस नौकरी से जो इनकम होगा उसका एक हिस्सा अपने पास रख लेना, इनका शोषण करना हर एक तरीके से, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से। ये चीज़ें हमने तो पहले हमने बताया था कि कुछ महिलाओं को भी बाहर भेजा गया है। अभी हम लोगों ने ऐसे 3 लोग पकड़े हैं जो कि विक्टिम हैं, वो इसके दोषी नहीं हैं, 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। पुरुष वयस्क लग रहा है तो, लेकिन उसका कोई रोल अपराध में नहीं है, लेकिन उसकी भी अभी विवेचना आगे चल रही है। ये सर आपको क्या लगता है कोई सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है कि पंजाब को यहाँ पर लाया जा रहा है, भाई मुझसे बताया जा रहा है, उनको काम धंधे में लगाया जा रहा है, या जैसा आपने पहले कहा था कि जनसंख्या संशोधन निकालने की कोई साजिश हो सकती है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो अवश्य है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इसको लाया जा रहा है और यहाँ चूँकि उनकी वेशभूषा या रहन सहन या जो आसानी से वो यहाँ के पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि ये लोग यहाँ के हैं या बाहर के हैं। तो हाँ, ऐसी स्थिति में लगातार चीज़ें जो मुख्य लोग हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम केवल किंग पिन जो इस तस्करी में शामिल हैं, हम लोग उन पे फोकस कर रहे हैं ताकि इस चीज़ों को रोका जा सके। पहले बांग्लादेश बॉर्डर की बात होती थी, आज त्रिपुरा बॉर्डर भी आ गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे राज्य स्पेसिफिक हैं या आप उनको नहीं लिखते हैं कभी कि आप यहाँ पूरा बॉर्डर आपके यहाँ से कैसे आ रहा है? नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर ये भी है। बांग्लादेश, हमारा जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर है विभिन्न राज्यों का है, लेकिन वर्तमान में जो ये केस है ये त्रिपुरा बॉर्डर से लाने की इसकी सूचना थी। सर वेस्ट बंगाल सरकार या त्रिपुरा सरकार को यूपी सरकार कुछ लिखेगी इस बाबत की, वो भी इस पर ध्यान दें? नहीं, वो वहाँ पे पूरी व्यवस्था है इसकी, बॉर्डर के भी फोर्सेस लगी हैं, इसके बावजूद वो पोरस बॉर्डर है, पूरी तरीके से फेंस्ड नहीं है। उसका लाभ उठा के, चूँकि बहुत सारी नदियाँ हैं, नाले हैं जिन पे कि कोई फेंसिंग करना इतना आसान नहीं होता, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा के ही ये म्यांमार के रहने वाले जो पिछले महीने बच्ची, चूँकि वो महिलाएं अवयस्क हैं इसलिए उनका नाम हम उजागर नहीं कर सकते। वो तो यहीं लाया जा रहा था, अभी पूछताछ चल रही है, तब ये पता चलेगा। जैसा आपने देखा पहले भी अलीगढ़ से भी लोग रहते हैं, उन्नाव तक में लोग रहते हैं, वो लोकल पॉपुलेशन में मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद से कुछ ऐसे दस्तावेज भी बना लेते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि वो यहाँ के हैं कि बाहर के हैं। तो इन सभी चीज़ों करके, और अभी तो ये रात ही पकड़े गए हैं, इनसे विशेष पूछताछ होगी तो हम आपको अपडेट फर्दर देंगे। नहीं, हम लोगों ने जो गोल्ड तस्करी की बात थी उनके साथ गोल्ड भी मिला था और मानव तस्करी की बात केवल अभिलेखीय साक्ष्य मिले थे कि इन्होंने फलाने को इस कंट्री से उस कंट्री भेजा। लेकिन आज हमारे पास जो मानव तस्करी होना था, ऐसे लोग भी मिले हैं, महिलाएं भी मिली हैं जिनके साथ ये घटना होनी थी और वो अवयस्क बालिकाएं हैं और उस पर फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।
नहीं, ये तो पूरा गैंग है, ये तो इसी तरह से चीज़ों को चलाते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ही वही है। सर इसके पीछे मकसद क्या, डेमोग्राफी चेंज करने का भी है, आपको लगता है? इस संबंध